सानहा एपीएस को 10 साल बीत गए हैं। 150 के करीब शहादतों ने फूलों के शहर को आहों और सिसकियों में डुबो दिया। क्रिसमस से पहले एक कॉल आने वाली है। एक और जनाब बड़ी खबर आने जा रही है और ये भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक हांडी पकाई है और इस हंडिया का जो ढक्कन है ना वो क्रिसमस से पहले वो कह रहे हैं हम खोल देंगे। घर जाने के दावे के केस से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला मंजूर कर लिया गया। अता तारड़ के बयान पर पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। पिछले घंटों में डेवलप होने वाली अहम खबरों के हवाले से तफसील से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानहा जो कि एपीएस पे पेश आया था। जी हाँ नाज़रीन, मैं उसी सानहे की बात कर रही हूँ जिसके बारे में बात करते हुए भी या फिर जिसके बारे में सोचते हुए भी हमारे दिल दहल जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का बड़ा सानहा एपीएस हमले को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी हमारे दिलों में वो गम उसी तरह से ताज़ा है। हम उन मासूम बच्चों को कभी नहीं भूल सकते, हम उन मासूम फूलों के जो चेहरे थे उनको कभी नहीं भूल सकते। आज भी वो गम हमारे अंदर उसी तरह से ताज़ा है। जब भी हम उस सानहे की बात करते हैं तो उन मासूम बच्चों के चेहरे हमारी नज़रों के सामने आ जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस दिल दहला देने वाले सानहे को आज 10 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस हवाले से तफसीलात आज की इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। इसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं इमरान रियाज खान के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, इमरान रियाज खान जो कि एक सीनियर सहाफ़ी है और आजकल वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उन्होंने अपनी हालिया वीडियो में कुछ दावे किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि क्रिसमस से पहले एक कॉल आने वाली है और इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिका और बरतानिया से 10 दिन में अहम पेशरफ्त होने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि ये पीटीआई के लिए एक खुशखबरी साबित हो सकती है, तो उन्हीं की वीडियो आपको दिखाऊंगी, फिर तफसील से बात करूंगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक हर जाने के दावे के केस से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला मंजूर कर लिया गया। मजीद बताऊंगी आज की रिपोर्ट में। इसके अलावा नाज़रीन अता तारड़ के बयान पर पीटीआई का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस रिपोर्ट में तफसीलात आपको बताऊंगी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि सानहा एपीएस को 10 साल बीत गए हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस दिल दहला देने वाले वाक़ये को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन उन बच्चों का जो गम है आज भी हमारे दिलों में, उनके लवाहिकीन के दिलों में, पूरे पाकिस्तान के, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया ने ये दिल दहला देने वाला वाक़या देखा था। सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि मासूम बच्चों के साथ किस तरह ऐसे हुआ है, कैसे, मतलब हम उनको इंसान ही नहीं कह सकते जो मासूम बच्चों के साथ इस तरह करते हैं। तो वो कोई जानवर नुमा लोग थे जिन्होंने उन मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म किया था। वो बच्चे तो शहीद है, शुहदा है, हमेशा हमारे दिलों में, हमेशा हमारे जहनों में और हमेशा वो ज़िंदा रहने वाले हैं। उनके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 साल बीत गए हैं, लेकिन सफाक दहशतगर्दों के लगाए गए जख्म आज भी ताज़ा हैं। तफसीलात के मुताबिक आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानहे को 10 साल बीत गए हैं। फूलों के शहर में फूल से बच्चों पर सफाक दहशतगर्दों के लगाए गए जख्म आज भी ताज़ा है। 16 दिसंबर 2014 का दर्द वालिदैन और पूरी कौम का दर्द है। ऐसा सानहा जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। मुसल्लह दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया और 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद कर दिया था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। ये आतिश हथियार भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्द सुबह 11 बजे स्कूल में दाखिल हुए और मासूम बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बच्चों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया। थोड़ी ही देर में
पाक फौज के जवान स्कूल पहुंचे और 7 दहशतगर्दों को मार गिराया। उस कर्बनाक दिन के इख्तिताम पर पेशावर की हर गली से जनाजा उठा। 150 के करीब शहादतों ने फूलों के शहर को आहों और सिसकियों में डुबो दिया। उसी दिन ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की बुनियाद रखी और मुल्क भर में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। आज भी पाकिस्तान की अफवाज और अवाम अफगानिस्तान के दहशतगर्दों से नबाद आजमा है। एक बार फिर पूरी कौम को मिलकर उन दहशतगर्दों का मुकाबला करना होगा ताकि पाक सरजमीन को सबके लिए महफूज और जन्नत की नज़ीर बनाया जा सके। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इमरान रियाज खान ने अपनी हालिया वीडियो में ये दावा किया है कि क्रिसमस से पहले अमेरिका से कॉल आने वाली है और अमेरिका और बरतानिया की जानिब से अहम पेशरफ्त होने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, उन्होंने ये दावा किया है कि ये पीटीआई के लिए अच्छा साबित होगा। तो आए नाज़रीन, पहले आपको वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं कि इन्होंने क्या दावे किए हैं। एक और जनाब बड़ी खबर आने जा रही है और ये भी ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक हांडी पकाई है और इस हंडिया का जो ढक्कन है ना, वो क्रिसमस से पहले वो कह रहे हैं हम खोल देंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2 मुल्कों में एक हांडी पकाई है, अलग अलग हांडियां, और दोनों मुल्कों के लोग ये कह रहे हैं कि हम इसका ढकना उठा देंगे ताकि आप सब देख लें कि इसमें पक क्या रहा है क्रिसमस से पहले पहले। ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, एक बरतानिया में और एक अमेरिका में। इस वक्त जिन लोगों ने मुझे खबर दी उन्होंने कहा जी अभी आपने इसको डिस्क्लोज नहीं करना, लेकिन आप ये बता दें कि सारे खबरदार रहें, हम बड़ा काम करने जा रहे हैं और बड़ा तमाशा लगने वाला है, अमेरिका के अंदर भी और बरतानिया के अंदर भी। अगर अभी डिस्क्लोज करेंगे तो फिर ये भाग दौड़ करेंगे चीजें, वो कहते हैं जी हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन हम मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं। ये मैक्सिमम उसको चंद दिन डिले कर सकते हैं कोशिश करके, लेकिन उसको रोक नहीं सकते क्योंकि इतना इन्फ्लुएंस ही किसी के पास नहीं है। तो अमेरिका में एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है। हांडी का जो ढक्कन है ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब ये खुलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या खुला है, उस दिन आपको मैं ये सुनवाऊंगा। एक अमेरिका में ढक्कन खुलेगा क्रिसमस से पहले और जो उसका जायका है वो आप चखेंगे क्रिसमस की छुट्टियों के बाद। इसी तरह एक ढक्कन खुलने जा रहा है बरतानिया में और उसका जायका भी आप चखेंगे क्रिसमस की छुट्टियों के बाद। मेरे साथ जिन लोगों ने दावा किया उन्होंने कहा जी मंगल और बुध बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 दिनों पे आपने नजर रखनी है। तो मैंने उनसे कहा आर यू श्योर? उन्होंने कहा जी हमें देखें, हम वी आर 80% श्योर कि मंगल और बुध को वो ढक्कन खुल जाएगा, लेकिन हम हर हाल में इस वीक में कोशिश करेंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी बहुत भी अगर तो 25 तारीख तक का मार्जिन रख के मैं आपको बता रहा हूं कि तब तक ये डेवलपमेंट हो जाएगी। अब ये डेवलपमेंट करती क्या है, ये बड़ी कार्रवाई है और इसका हुकूमत के ऊपर जिस लेवल का दबाव आएगा ना, ये हुकूमत सोच भी नहीं सकती। अब जो बाइडन के सिर्फ काउंटडाउन चल रहा है जाने वाले दिनों का। जो बाइडन के जरिए जितनी मौजें करनी थी इन्होंने कर ली, जितना जुल्म और सितम करना था इन्होंने कर लिया, और अमेरिकन आशीर्वाद के बगैर कभी भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म और सितम उस तरह जारी रख ही नहीं सकेगी। मुमकिन ही नहीं होगा जब ये सपोर्ट पीछे से हट जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, वज़ीर आज़म की जानिब से हर जाने के दावे से मुतालिक केस में इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी पीटीआई के खिलाफ हर जाने के दावे के केस में इमरान खान की ट्रायल कोर्ट में गवाहों को तहरीरी गवाही देने की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इमरान खान की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने हद के इज़्ज़त के दावे में गवाहों को तहरीरी सूरत में गवाही देने की इजाज़त दे दी है। ट्रायल कोर्ट का ये फैसला हक़ाइक़ के बरअक्स है। गवाह कमरे अदालत में पेश होकर गवाही दे। अदालत से इस्तदा की गई कि ट्रायल कोर्ट का फैसला कालादम करार दे दिया जाए। बाद अज़ा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने इमरान खान की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। अता तारड़ के बयान पर पीटीआई का शदीद रद्द अमल सामने आया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ के बयान के जवाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया है। पीटीआई के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने कहा कि अता तारड़ की बेसर व पा गुफ्तगू उनके तमाम तर दावों को झूठा साबित करती है।
उन्होंने कहा कि तमाम तर हक़ाइक़ को बैनुल अक़वामी मीडिया ने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किए और ये दीदा दिलेरी से बैनुल अक़वामी मीडिया को धमकियां देकर अपने लिए मज़ीद घड़े खोद रहे हैं। शेख वकास का कहना है कि ये लोग इदारों पर हमला करना और धौंस और जबर के ज़रिए अपनी बात मनवाना जायज़ हक़ समझते हैं। PTI के तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि 9 मई की सारी हकीकत CCTV फुटेजेस और जुडिशल कमीशन के ज़रिए वाज़ेह हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि PTI की अगली कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ाइनल कॉल की तरह ये भी नाकाम होगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि उनकी कोई कॉल पुरअमन नहीं रही, कानून हाथ में लेंगे तो क्रैक डाउन होगा, अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई कॉल दें। अता तारिक का कहना था कि सोशल मीडिया पर PTI वाले इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया को दी जाने वाली गुमराह कुन ब्रीफिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और ये ब्रीफिंग झूठ पर मबनी है। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमें कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक हमें दे सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।